इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, जो बच्चे इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए ये जरूरी है, ये जानना, ये याद करना जरूरी है, ये जुबान पे याद होना चाहिए। जैसे आंख बंद करके बोलते हैं ना, वैसे आई एम, मैं, वी आर, हम, यू आर, तुम, ही इज वह लड़का, सी इज वह लड़की, दे आर वे सब, ऐसे आंख बंद करके ये सारी बातें बोलना है। इतना याद कर लो और खुद, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, खुद आंख बंद करके इतने बात 3-4 बार बोलो अगर याद करके, तो आगे की बात समझ में आएगा। नहीं तो कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी बातें देखो। अब इसके बाद वर्ब के फॉर्म, जो ज्यादा वर्ब यूज होता है प्रैक्टिकली हमारे बोलचाल की भाषा में, उसके वर्ब, उसके फॉर्म, तीनों फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं राइट, राइट लिखना, और ईट खाना, और गो जाना, रीड पढ़ना, और टीच पढ़ाना। ये पढ़ना है और ये पढ़ाना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। ड्रिंक पीना, पानी पीते हैं ड्रिंक, उसके बाद प्ले खेलना, गो जाना, सेल बेचना। तो ये पहले याद करना है, पहले इतना याद करके उसके बाद वर्ब के तीनों फॉर्म याद करना चाहिए। पहले तो ये याद कर लो, उसके बाद ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म, यहां लिख देते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। वर्ब के फॉर्म याद होना चाहिए, जैसे राइट, रोट, रिटर्न। ईट, एट, eaten, go, went, सेकेंड फॉर्म went होता है, go, went, gone, read, 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 पढ़ा तो जाता है read सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, लेकिन स्पेलिंग सेम होता है। टीच, taught, T-A-U-G-H, taught, taught, drink, drank, D-R-A-N-K, drank, drunk, play, played, played, go, went, गॉन। वर्ब के फॉर्म अच्छी तरह से पता होना चाहिए। गॉन, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेल मतलब बेचना होता है। आगे टेंस समझना जरूरी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है वो जानना जरूरी है। वो जानने के बाद पहले तो जो बताया वो याद होना चाहिए जुबान पे, आंख बंद करके बोलना पड़ेगा। जैसे आंख बंद करके आई एम, मैं, वी आर, हम, यू आर, तुम, इस तरह से वो पूरा बताया वो पूरे याद होना चाहिए। आंख बंद करके अपने आप बोलो, अपने आप पता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये समझना जरूरी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब समझना जरूरी है। तीनों लिख दिया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस भूतकाल, भविष्य, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस अभी का समय होता है, जो वर्तमान में अभी काम हो रहा है उस समय को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और ये पास्ट टेंस भूतकाल, अभी जो बीत गया वो पास्ट टेंस होता है, बीता हुआ समय। और आने वाले समय में जो काम होगा उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे। ठीक है, अब इसको
ये सेंटेंस से मतलब समझने की कोशिश करो। जैसे वह दूध पीता है, तो ये होगा प्रेजेंट टेंस, और उसने दूध पिया पास्ट टेंस, पिया मतलब पीने का काम हो गया, और वह दूध पिएगा वो होगा फ्यूचर टेंस। मैं केला खाता हूँ प्रेजेंट टेंस, मैंने केला खाया वो पास्ट टेंस, और मैं केला खाऊंगा वो फ्यूचर टेंस। वे घर जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, वे घर जा रहे थे पास्ट टेंस, वे घर जा रहे होंगे फ्यूचर टेंस। और तुम पत्र लिख चुके हो प्रेजेंट टेंस, तुम पत्र लिख चुके थे, यहां पर तुम पत्र लिख चुके हो देखने में तो पास्ट लगता है, लेकिन ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये तुम पत्र लिख चुके हो प्रेजेंट, तुम पत्र लिख चुके थे पास्ट, और तुम पत्र लिख चुके होगे फ्यूचर।